नमस्कार, जय सीताराम जी। अभी तक हमने जाना कि जब कोई सज्जन सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित शब्द ब्रह्म विचारों अनुसार समभाव समदृष्टि की युक्ति का अनुशीलन कर पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो उसके लिए परस्पर सज्जन भाव अनुसार वर्ताव करते हुए हर क्षण निर्विकार अवस्था में सधे रहना सहज हो जाता है। जानो, यह मन मस्तिष्क की निर्मल अवस्था का प्रतीक होता है, जिसके सद प्रभाव से उसके अंतर्घट में किसी प्रकार का खोट यानी विकार वृत्तियां नहीं पनपती। फलतः मानव का अंतःकरण सदा पूरी तरह से स्वच्छ बना रहता है और इस विशुद्ध अवस्था में मानव अपने मन वचन कर्म द्वारा जो कुछ भी करता है वह निष्कामता का प्रतीक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ए विद, जब वह मानव सच्चाई धर्म को पहचान तदनुसार अपने जीवन को परम लक्ष्य के निमित्त निर्विघ्न स्थिरता से आगे बढ़ाने में सफल हो जाता है, तो वह हीरे जैसे अनमोल अपने इस मानव जीवन की सार को पा जाता है और सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार कह उठता है, श्री राम दा दीदार है जे हीरा अनमोल ओए, गरुड़ उत्ते साजन आए, श्री राम जी दे पोल ओए। जानो, ऐसा कमाल होने पर वह स्वतः ही अपने यथार्थ ज्ञान गुण शक्ति को धारण कर पूर्णतया आत्मस्मृति में आ जाता है और उसे परमात्मा की सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापकता व सर्वज्ञता का भान हो जाता है। इसलिए तो वह अनथक परिश्रम द्वारा अपने अंतर्निहित समस्त शक्तियों का आत्मज्ञान अनुसार विवेकशीलता से प्रयोग करने में यानी जगत का उद्धार करने में कदापि नहीं सकुचाता। तात्पर्य यह है कि फिर वह जो कुछ भी करता है उसका आधार आत्मभाव होता है और वह सब परमात्मा की वेद विहित आज्ञा अनुसार होता है। यही नहीं, वह तो अपने साथ साथ अन्यों को भी ईश्वरीय हुक्म मानने के प्रति प्रेरित करते हुए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार कहता है, हुक्मे सुनो ते हुक्मे मन्नो, हुक्म करो प्रवान, रामा हुक्म करो प्रवान। हुक्म संग ही चलना, हुक्म है श्री राम, सब कुछ हुक्म करदा। हाँ हाँ, सब कुछ हुक्म करदा, वाह वाह सब कुछ हुक्म करदा। हुक्म है श्री राम, सब कुछ हुक्म करदा। सजनों, यह होता है जगत के प्रति अपने हर कर्तव्य का समयबद्ध निर्वहन करने में समर्थ हो परोपकार कमाना। जानो, यही अपना व सबका सज्जन बनने की यानी परमात्म नाम कहाने की बात होती है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सज्जनों, हम व आप सब मानसिक रूप से कलोकाल के दुष्प्रभाव में उलझे हुए व त्रासदी भरा जीवन जीने वाले इंसानों के लिए भी बनता है कि हम अपनी वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व स्वभावों के ताने बाने को पुनः निर्मल अवस्था में साधने हेतु सज्जन भाव के अर्थ को गहराई से समझ अपने जीवन में उतारने में विलंब ना करें और एविद त्रेता, द्वापर
वह कलोकाल के भाव स्वभावों से ऊपर उठ सतयुगी विशुद्ध भाव स्वभाव अपना ले। जानो, ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं, मैं हीरा हाँ अनमोल, विरला सज्जन लेंदा है टोल, टोले सानू ओ सज्जन, जैंदे बदन में खोट ना रहावे, टोले ओ सज्जन जिहड़ा खालस सोना होके आवे, खालस सोना होके आवे। सज्जनों, जानो कि यह पुरुषार्थ यथार्थतया सतयुगी जीवन शैली को चरितार्थ करने जैसी सर्वोत्तम बात है। अतः सभी सज्जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने व अपने परिवार के हित के लिए सतयुगी नैतिकता व आचार संहिता को धारण कर हर विध चरित्रवान बनो और उत्तम पुरुष कहलाओ। सज्जनों, आप सब भी ऐसा बनने में सक्षम हो सको, इस हेतु सत वस्तु का कुदरती ग्रंथ आपको उत्तम पुरुष की विशेषता बताते हुए कहता है, उत्तम दा सीस ताज सुकर्म, उत्तम दा अटल राज सुकर्म, सुकर्मों में उत्तम जकड़ता है। दुख क्लेश कष्ट में आवे तो भी सुकर्म वह छोड़ता नहीं, सच वर्ते सच वर्त वर्तावे, सुकर्मानु धारण कर फिर किसी से ओ डरता नहीं। किस अग्गों सजनों ओ हथ जोड़े, किस अग्गों टेके वह मत्था, किस अग्गों टेके वह मत्था, जेहड़ा है नाम ओ शब्द है गुरु, किस अग्गों रखे ओ भेटा, किस अग्गों रखे भेटा। जानो, यह सज्जन भाव अपना यानी अपने यथार्थ आत्म स्वरूप में स्थित रहे जगत में निर्भयता से निशंग विचरने जैसी महान बात होती है, क्योंकि ऐसा धीर व वीर इंसान कदाचित किसी विद्य भी जगत का आलिंगन नहीं करता। इस महत्ता के दृष्टिगत सज्जनों, आप भी ऐसे बनो, हाँ ऐसे बनो और ऐसे समझदार बन, यानी परमात्मा की सर्वव्यापकता के सत्य को सहर्ष अंगीकार कर परस्पर सज्जन भाव का वर्त वर्ताव करते हुए समभाव समदृष्टि हो जाओ। इस तरह फिर दिव्य दृष्टि का सबक ले त्रिकालदर्शी नाम कहाओ। कहने का आशय यह है कि किसी के प्रति भी अपने मन में भेदभाव न रखते हुए द्वैत रहित हो जाओ। वह कीड़ी से लेकर हाथी तक, ब्रह्मा से लेकर त्रिड़ तक समदर्शन कर लो। ऐसा समदर्शी बनने हेतु सज्जनों, इस अटल सत्य को मानो कि साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान, अर्थात ईश्वर हमारा मित्र प्रियतम सर्वव्यापक है। उसी को जानो, मानो व वैसे ही गुण अपनाओ। इस संदर्भ में सज्जनों, श्री साजन परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई भी इस परम सत्य पर स्थिरता से खड़े हो, सर्व एक रूप पहचान लेता है, वह स्वतः ही कह उठता है, बल्ले 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 ओ बल्ले, मेरा मित्र है जिथे ओ किथे, सानू लभना पैना नहीं हो, हर अंदर ओ है अस्तित्व। सज्जनों, हम सब इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होने में सफल हों, उसके लिए सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी सूक्ष्म युक्ति बताते हुए कहते हैं, जिस सज्जन को प्रकाश नहीं, वह सज्जन यत्न करके ख्याल ध्यानवल, ध्यान प्रकाशवल जोड़ें ताकि प्रकाश हो जाए। जहाँ ख्याल है वहाँ दृष्टि, जिसे खुला प्रकाश है वह नीचे लिखी हुई युक्ति को धारण करे। जो प्रकाश महाराज जी का हृदय में देखे, वह असलियत प्रकाश मेरा अपना आप है समझे। आगे मैं भूला रहा,
अब मेरी भूल दूर हो गई है। यही प्रकाश कुल दुनिया में है। अलफ जो आद अक्षर है, उससे प्रकाश होता है। ये में खड़े होने से मेल महाराज जी से होता है। सज्जनों, मोटी मोटी बातों का संकल्प तो हट गया, परंतु सूक्ष्म बातें इस युक्ति को धारण करने से हट जाएंगी। यह घटता बढ़ता हुआ टेम्परेचर समाप्त हो जाएगा। सज्जनों जानो, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित यह युक्ति प्रवान कर जैसे ही हमारे स्वभावों का टेम्परेचर सम अवस्था में सध जाएगा, यानी एविद पुरुषार्थ दिखा जैसे ही हम मानसिक रूप से समभाव में स्थित हो जाएंगे, तो हम सम प्रकृति में ढल जाएंगे। ऐसा बदलाव आने पर फिर किसी भी अच्छी बुरी परिस्थिति में हमारे स्वभावों का टेम्परेचर ना घटेगा ना बढ़ेगा, यानी हम ईमानदारी से सम मार्ग पर चलते हुए पक्षपात रहित जीवन जीने में समर्थ हो जाएंगे। इस तरह समदर्शिता के प्रतीक बन नेक आदमी कहलाएंगे और सदा एकता एक अवस्था में बने रहेंगे। यह होगा सर्वत्र के प्रति समान भाव रखते हुए कुदरत के नियम नीति अनुसार उचित जीवन जीने में समर्थ होना। फिर सज्जनों, जैसे ही हमारा ख्याल ध्यान समरूपता से आत्म प्रकाश में स्थित हो जाएगा, तो फिर बिना यत्न स्वतः ही हम काम पर फतेह पाने में कामयाब हो जाएंगे, यानी इंद्रिय निग्रह कर जितेंद्रिय बन जाएंगे। जानो, यह वह सर्वोच्च अवस्था होगी जहां ख्याल सम में समा जाएगा और अनहद नाद यानी प्रणव ध्वनि द्वारा स्वतः ही आत्मिक ज्ञान हमारे हृदय में व्याप्त होने लगेगा। इस तरह सम के दम पर हमारा मानसिक रुझान परमार्थ की तरफ हो जाएगा और हम प्रचलित भौतिक ज्ञान अनुसार पनपे दूषित भाव स्वभाव त्याग समानता के प्रतीक बन जाएंगे। ऐसा होने पर हमारा मन स्थिर हो शांति का प्रतीक बन जाएगा और हम क्षमाशील बन अफुरता से आत्म भाव अनुरूप सबका समरूप सम्मान करने के स्वभाव में ढल जाएंगे। यह होगा द्विद्वैत व भिन्नता के प्रतीक शारीरिक संबंधों से उबर सर्व एकात्मा के सत्य को आत्मसात करने के योग्य बनना। इस बात को समझते हुए सज्जनों, आप भी ऐसा समभावी इंसान बनने का पुरुषार्थ दिखाओ और समचित बन जाओ। जानो, तभी आप सबसे सज्जनता पूर्वक व्यवहार करने में सफल हो वास्तविक रूप से बुद्धिमान कहलाओगे। इस संदर्भ में सज्जनों, अगर आप भी ऐसा ही बुद्धिमान इंसान बनना चाहते हो, तो फिर सब सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ से उद्धृत इस कीर्तन को मिलकर बोलो।
मानते हैं कि जीवन विजयी होने के प्रति श्री साजन जी के मुख के इन शब्दों को सुनने के पश्चात आपने मृत लोक पर फतेह पाने हेतु सज्जन भाव अपनाने का दृढ़ संकल्प ले लिया होगा। अगर हाँ, तो तत्क्षण कामुकता युक्त शारीरिक भाव स्वभाव यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि छोड़ आत्मीयता से परिपूर्ण निर्मल भाव स्वभावों यथा सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, निष्कामता व परोपकारिता के अनुरूप ढलने में विलंब मत करो। यहाँ सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार जानो कि सूरत स्त्री है व शब्द पुरुष है। इस संदर्भ में जो स्त्री अपने ख्याल ध्यान को जीवन की हर परिस्थिति में शब्द संग जोड़े रखने में समर्थ होती है, वही पतिव्रता व सदाचारी कहलाती है। जानो, ऐसी गुणवती स्त्री रूपा सूरत ही शब्द संग मेल खा पाती है और एक रूप हो जाती है। फिर जैसे ही सूरत शब्द का मिलन हो जाता है तो वह हीरे नाल हीरा हो चमक उठती है और अनमोलता का प्रतीक बन मायातीत हो जाती है। इस तरह मायापति की अर्धांगिनी बन वह अपना जीवन सफल बनाती है। इस महत्ता के दृष्टिगत सज्जनों, आप भी शास्त्र विहित युक्ति को धारण कर व उसे वर्त वर्ताव में लाने का पुरुषार्थ दिखा अभेदता से जीवन जीने में कामयाब हो, यानी अपने जीवन के सर्व महान लक्ष्य को पाने में सफल हों, यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।